मीनिंग देखेंगे 1 1 and 2 फंक्शन के लिए। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ 1 1 and 2 फंक्शन, 1 1 and 2 फंक्शन के लिए। तो मैं यहां पे एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट फंक्शन एफ, यहां पे मैं ले लेता हूं रियल टू रियल, डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू में एक्स, क्या, या एफ एक्स इक्वल टू में मैं सपोज कर लेता हूं कि 2x ले लेता हूं। तो मैं 1 1 के लिए अगर यहां चेक करूंगा तो देखिए एफ एक्स वन इक्वल टू में ले लेना होगा एफ एक्स टू फॉर ऑल x1 x2 belongs to the domain of the function, that means 2x1 इक्वल टू में 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू में x2 है ना, therefore फंक्शन f is 1 1, फंक्शन f 1 1 हो गया। क्या यह अनटू है? चलिए तो अब हम इसके अनटू की बात कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, दैट मीन्स y इक्वल टू में 2x और यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा y बाई 2। तो क्या यह x, अगर f देखिए रियल टू रियल पे है तो ये डोमेन x डोमेन से बिलोंग करेगा व्हेन y बिलोंग्स टू रियल। अगर मैं y की जगह कोई भी रियल रखूंगा तो x का भी रियल आएगा ना, तो लिख सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इसके डोमेन में प्री इमेज होगा तो ये फंक्शन अनटू हो जाएगा, f इज अनटू। तो ये फंक्शन 1 1 and 2 दोनों हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, हेंस द फंक्शन f इज 1 1 and 2, 1 1 भी होगा और अनटू भी होगा। तो चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं। लेट y इक्वल टू में एफ एक्स, यानी y इक्वल टू में 2x, y इक्वल टू 2x का हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशन, मान लीजिए 2 ही सॉल्यूशन लेंगे, लीनियर है तो 2 से काम चल जाएगा x y। अगर मैं 1 रखूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा और 2 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 और 2 रखेंगे तो 4। चलिए मैं इसका यहाँ ग्राफ बना, ध्यान दीजिएगा x डैश y और y डैश, वैल्यू देखिए यहाँ 1 यहाँ 2, 1 2 -1 -2 -1 -2। यहाँ देखिए 1 रखने पे 2 आया और 2 रखने पे 4 आया, तो 4 तक लेना होगा ना, थोड़ा और इसको छोटा कर लेता हूँ वैल्यूज को, ठीक है, मुझे लगा 2 तक ही है। चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, -1 -2 -3 माइनस का 4, ठीक है। देखिए 1 रखने पे 2 आया एंड 2 रखने पे 4 आया। तो अगर मैं इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करूंगा तो दोनों लाइन देखिए ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। मैं अगर 1 1 की बात करूंगा तो आप एक से कितने भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक पॉइंट से ही इसको कट करेगा इस ग्राफ को, ठीक है। और अनटू के लिए क्या, तो अनटू के लिए y के हर एक वैल्यू के लिए, y के हर एक वैल्यू यानी कि जो फंक्शन f था r2 यानी कि इसके r के लिए यानी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं तो इसे इस ग्राफ को कट करेगा एक पॉइंट पे। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यहां पे इमेज मिल रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट का यहां प्री इमेज भी मिलेगा। तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू और 1 1 दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन f from a to b is 1 1 and 2 if each line draw parallel to x axis from points in the codomain cut the graph y equal to f exactly 1 point, 1 ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 1 and 2 दोनों हो जाएगा। तो अगर एक ही पॉइंट पे कहीं से भी पास करेगा और एक ही पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन क्या हो जाएगा 1 1 और 2। तो यहां से हमने इनको ज्योमेट्रिकली समझ लिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा फंक्शंस के टाइप्स के, यानी कि 1 1 and 2 इन 2 है ना, फिर उसके बाद मेनी 1, ये सब हमने देख लिया।